Hello and welcome to Tees Mein Tees, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें। तो इंतजार किस बात का? Let's take a look. 30 खबरें फटाफट। कंगना रनौत के बॉडीगार्ड्स ने मीडिया से की बदतमीजी। ऋतिक कंगना लीगल वॉर पर जब जूम के रिपोर्टर ने कंगना से सवाल करना चाहा तो बीच में आ गए उनके बॉडीगार्ड्स। 30 खबरें फटाफट। सरबजीत की डेथ एनिवर्सरी पर फिल्म सरबजीत की पूरी स्टारकास्ट ने दिया ट्रिब्यूट। इस मौके पर सरबजीत की पूरी फैमिली भी यहां मौजूद थी। फिल्म में सरबजीत की सिस्टर का रोल प्ले कर रही ऐश्वर्या राय ने रियल लाइफ सरबजीत की सिस्टर के पांव छुए और उनका बढ़ाया हौसला। तीस खबरें फटाफट। करीना कपूर खान को जूम ने किया मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट। यहां करीना लग रही थी बेहद स्टाइलिश। हालांकि करीना ने मीडिया से नहीं की कोई बात। 30 खबरें फटाफट। फिल्म सरबजीत में सरबजीत का रोल प्ले कर रहे रणदीप हुडा ने बताया कि ये रोल प्ले करना उनके लिए रहा कितना मुश्किल। तो मेरे ख्याल से मैंने जो कोशिश की सरबजीत की तकलीफ को थोड़ा सहने की और सोचने की वो कैसा था और क्या बीती होगी 23 साल में जेल में, मैं वो करने के बावजूद इमेजिन नहीं कर सकता हूँ कि एक्चुअली में क्या बीती होगी। इट मस्ट हैव बीन रियली टेरिबल। 30 खबरें फटाफट। रणबीर के पैचअप और ब्रेकअप से नहीं है ऋषि कपूर को कोई प्रॉब्लम। एक इंटरव्यू के दौरान ऋषि कपूर का कहना था कि रणबीर अब तक अपनी 2 को-एक्ट्रेसेस के साथ ही रिलेशनशिप में रहे हैं और उन्हें इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि रणबीर कपूर किसे डेट कर रहे हैं या किस एक्ट्रेस के साथ फिल्म कर रहे हैं। साथ ही ऋषि कपूर का कहना था, वी वुड ओनली बी हैप्पी टू हैव अ डॉटर इन लॉ। 30 खबरें फटाफट। ऐश्वर्या राय बच्चन हुई इमोशनल। सरबजीत की डेथ एनिवर्सरी पर उनकी फैमिली के साथ मौजूद ऐश्वर्या हो गई स्पीचलेस। Honestly, I have no words. I can just say thank you, Dalbir ji, Sukhpreet ji, Poonam and Swapan. Thank you for allowing us into your lives and entrusting us with having the faith in all of us to share your story with the world. 30 खबरें फटाफट। Later on the show, ऋतिक से परेशान है उनके डायरेक्टर। 30 खबरें फटाफट। श्रद्धा कपूर को नहीं हुई डॉन 3 ऑफर और ये कहना है खुद श्रद्धा कपूर का। पिछले काफी समय से ऐसी खबरें आ रही थीं कि श्रद्धा कपूर को डॉन 3 में लीड रोल के लिए अप्रोच किया गया है, लेकिन जब रिसेंटली यही सवाल श्रद्धा से पूछा गया तो उन्होंने इस न्यूज को झूठा बता दिया। 30 खबरें फटाफट। फिल्म सरबजीत में लीड रोल कर रहे रणदीप हुडा का सरबजीत की फैमिली के साथ हो गया है स्पेशल बॉन्ड और इस बारे में खुद रणदीप ने बताया। I called Dalbir ji, or she called me, and there was some promo of mine from some other movie, and they were kind of naughty. So she said, "Well, बच्चे कह रहे हैं कि पापा naughty है." So it's a bond that we've all formed, I guess. 30 खबरें फटाफट। खबर है कि जब से शाहिद कपूर ने मीरा की प्रेगनेंसी की न्यूज पब्लिक की है तब से उनके पास ब्रांड एंडोर्समेंट्स के ऑफर लगातार आ रहे हैं। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि सारे ब्रांड्स शाहिद और मीरा को साथ में साइन करना चाहते हैं। फिलहाल शाहिद वाइफ मीरा के साथ इटली में छुट्टियां मना रहे हैं। 30 खबरें फटाफट।
न्यूज है कि विराट कोहली अनुष्का शर्मा के मूवी प्रोडक्शन बिजनेस में उनका हाथ बटा सकते हैं। रिपोर्ट्स है कि विराट अनुष्का की मूवी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जहां कुछ दिनों पहले इनके ब्रेकअप की न्यूज जोरों पर थी, अब इनके रिकंसिलिएशन की न्यूज रोज आती रहती है। 3 दिन पहले ही खबर थी कि विराट ने अनुष्का को सोशल साइट्स पर भी फिर से फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है, जो इनकी फिर से हुई दोस्ती की ओर ही इशारा करता है। 30 खबरें फटाफट। मोहिंजोदारो के डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर और उनकी पूरी टीम आजकल बड़ी नर्वस है। दरअसल उन्हें इस बात की फिक्र है कि ऋतिक के कंगना के साथ लीगल वॉर की वजह से उनकी मूवी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। पूरी टीम ये चाहती है कि जल्द ही ये लीगल प्रॉब्लम खत्म हो जाए ताकि फिल्म पर कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो और फिल्म के समय सिर्फ फिल्म की बात हो। फिल्म अगस्त में रिलीज होगी। 30 खबरें फटाफट। जरीन खान के पास इन दिनों काम की कमी है और शायद इसीलिए अब उन्होंने RGV की अगली मूवी में एक आइटम नंबर के लिए हाँ कर दी है। जरीन वैसे सलमान के साथ भी पहले फिल्म रेडी के लिए एक आइटम सॉन्ग कर चुकी हैं और रिसेंटली उन्होंने हेट स्टोरी 3 में लीड एक्ट्रेस का रोल निभाया था। RGV की फिल्म के लिए जल्द ही शूटिंग स्टार्ट की जाएगी और ये गाना फिल्म में एक अहम रोल प्ले करेगा। 30 खबरें फटाफट। खबर है कि नरगिस फाकरी इन दिनों इमरान के किस की वजह से बहुत परेशान हैं। दरअसल नरगिस और इमरान के उनकी आने वाली मूवी अजहर में कुछ किसेस हैं, जिसको देखने के बाद नरगिस को लग रहा है कि इससे उनकी इमेज अच्छी प्रोजेक्ट नहीं हो रही है। वैसे आपको बता दें कि नरगिस अजहर में संगीता बिजलानी का रोल प्ले कर रही हैं और उनके कुछ हॉट सीन्स भी मूवी में हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। 30 खबरें फटाफट। बिग बी की जल्द ही आने वाली मूवी 3 का आज ट्रेलर रिलीज किया गया, तो आइए पहले देखते हैं इसका ट्रेलर। 30 खबरें फटाफट। आज दिन में बिग बी, सुजॉय घोष, विद्या बालन पहुंचे उनकी आने वाली फिल्म 3 के ट्रेलर लॉन्च के लिए, जहां बिग बी ने बताया कि वो नवाज और विद्या के काम से हैं बहुत इम्प्रेस्ड और उनसे काफी कुछ सीखते हैं। Work with Vidya, and I was so happy that they decided to have her in the cast. But I was equally just delighted to work with Nawaz, whom I've always admired. He's a phenomenal talent, and it's just a pity that he's not here with us today. But truly, we get to learn so much from artists like Vidya and Nawaz because they are this generation, and I'm in great admiration and in awe of all the artists and the younger generation because they bring to the table something that we are not used to and we've not seen through the 40 years that we've been in cinema. And that's always such a wonderful learning graph for somebody like me. 30 खबरें फटाफट। विद्या बालन ने ऋतिक कंगना लीगल केस पर कमेंट करते हुए कंगना का खुल के साइड लिया और उनके लिए दिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव स्टेटमेंट। I really think it's none of my business to be judging anyone, but I will say this, that I have the greatest admiration for Kangana because she's standing up for herself. I think that is very creditable because as women, I think we find it very easy to stand up for other people, for our family members, for our children, for our husbands, for our parents, but we rarely stand up for ourselves, and she's standing up for herself. So kudos to her and more power to her for that. 30 खबरें फटाफट। अंकिता सुशांत का ब्रेकअप हो गया है ऑफिशियल। सुशांत सिंह राजपूत ने खुद ट्विटर पर अंकिता के साथ अपने बिगड़े रिश्ते की सच्चाई कर ली है एक्सेप्ट। सुशांत ने ट्वीट करके कहा है, नीदर वाज शी एन अल्कोहलिक नॉर एम आई अ वुमनाइजर, पीपल डू ग्रो अपार्ट एंड इट्स अनफॉर्चुनेट पीरियड। इन दोनों के रिश्तों में आई दरार की वजह है शादी। सोर्सेज की माने तो अंकिता सुशांत के साथ शादी करके सेटल होना चाहती थी, लेकिन सुशांत अपने करियर पर फोकस करना चाहते थे और इसीलिए इतने साल रिलेशन में रहने के बाद उन्होंने अंकिता का साथ छोड़ दिया। 30 खबरें फटाफट।
जैकलीन नजर आई ऑटो रिक्शा राइड के मजे लेती हुई। ये देखिए कैसे मुंबई के एक ऑटो रिक्शा में बैठी जैकलीन कर रही हैं शटरबग्स के लिए पोज। जैकलीन की इस स्माइल को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो ऑटो रिक्शा राइड को कितना एंजॉय कर रही हैं। 30 खबरें फटाफट। एक्टर अनिल कपूर इन दिनों मिर्जिया के पोस्ट प्रोडक्शन वर्क में बिजी हैं। डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा के साथ अनिल फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन वर्क देख रहे हैं। आपको बता दें कि मिर्जिया अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन की बॉलीवुड डेब्यू फिल्म है और अनिल हर्ष की डेब्यू फिल्म को काफी ग्रैंड बनाना चाहते हैं। सो ही इज कीपिंग अ क्लोज वॉच ऑन द फिल्म्स डेवलपमेंट। 30 खबरें फटाफट। उड़ता पंजाब से अब किसी भी प्रमोशनल इवेंट में शाहिद करीना नहीं आएंगे एक साथ। खबरों की माने तो करीना और शाहिद दोनों की टीम ने मेकर से रिक्वेस्ट की है कि फिल्म के किसी भी इवेंट में उन्हें एक साथ ना बुलाया जाए। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, उड़ता पंजाब के फर्स्ट लुक लॉन्च इवेंट के बाद शाहिद करीना को लेकर जो भी खबरें मीडिया में आई उससे दोनों काफी अपसेट हैं और यही वजह है कि अब ये दोनों एक्टर्स सेम प्लेटफॉर्म पर साथ नहीं दिखेंगे। 30 खबरें फटाफट। कमिंग अप ऑन द शो, दीपिका ने एक और हॉलीवुड फिल्म के लिए दिया ऑडिशन। तीस खबरें फटाफट। श्रद्धा कपूर के पास बागी की सक्सेस सेलिब्रेट करने का बिल्कुल टाइम नहीं है। यस, सुनने में आया है कि फिल्म बागी की रिलीज के दिन भी श्रद्धा अपनी नेक्स्ट अपकमिंग फिल्म ओके जानू की शूटिंग में बिजी थी। इनफैक्ट बागी के लिए आ रहे कांग्रेचुलेटरी मैसेजेस और फोन कॉल्स का जवाब भी श्रद्धा नहीं दे पा रही हैं। वैसे आपको बता दें कि ये पूरा साल श्रद्धा अपनी फिल्मों की शूटिंग में ऐसी बिजी रहने वाली हैं। रिसेंटली ये खबर थी कि फरहान अख्तर की डॉन 3 का ऑफर भी श्रद्धा को आया था, लेकिन श्रद्धा ने इस खबर को डिनाई किया है। 30 खबरें फटाफट। कटरीना कैफ ने अनीस बज़मी की अपकमिंग फिल्म आंखें के सीक्वल में मेन लीड करने के लिए हाँ कर दिया है। अनीस ने पहले जब ये फिल्म कैट को नरेट की थी तो कैट को फिल्म की स्क्रिप्ट कुछ खास पसंद नहीं आई थी और इसीलिए फिल्म में अमिताभ बच्चन और नवाजुद्दीन जैसे एक्टर्स होने के बाद भी फिल्म करने से उन्होंने इनकार कर दिया था। पर जैसे ही कटरीना को ये पता चला कि द फिल्म वुड रिवॉल्व अराउंड अ वुमन एंड द 3 ब्लाइंड मैन, उन्होंने अनीस बज़मी की फिल्म को दे दिया ग्रीन सिग्नल। आपको बता दें कि जॉन के फिल्म से वॉकआउट करने के बाद अनीस फिल्म के लिए A-लिस्ट एक्टर की तलाश कर रहे हैं। 30 खबरें फटाफट। सैफ अली खान की नेक्स्ट फिल्म होगी कॉफी से इंस्पायर्ड। सुनने में आया है कि प्रदीप सरकार ने सैफ को अपनी नेक्स्ट फिल्म के लिए साइन किया है, जो शिमला कॉफी हाउस नाम के एक प्ले पर बेस्ड है। द साइकोलॉजिकल ड्रामा रिवॉल्व्स अराउंड अ स्मॉल कॉफी शॉप ऑन द फुटहिल्स ऑफ शिमला, मैनेज्ड बाय अ राइटर कॉल्ड सतीश कश्यप। दरअसल एक राइटर कॉफी हाउस में अपनी शॉर्ट स्टोरीज लिखने आता है, लेकिन फिर वहाँ क्या होता है, यही होगी फिल्म की कहानी। 30 खबरें फटाफट। करण जौहर और ऋतिक के बीच नहीं है सब कुछ, ऑल इज वेल। इनफैक्ट आजकल दोनों टॉकिंग टर्म्स पर भी नहीं हैं। दरअसल ऋतिक चाहते थे कि कंगना के साथ उनकी लीगल बैटल में करण सच का साथ दे और कंगना को बताए कि जो भी मेल्स उन्होंने ऋतिक को भेजे वो एक्चुअली ऋतिक को मिले ही नहीं, लेकिन करण ने ऐसा नहीं किया और ऋतिक ने एज अ फ्रेंड करण से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, जिसके बाद दोनों के बीच डिफरेंसेस आ गए हैं। 30 खबरें फटाफट। ऋतिक रोशन स्टारर फिल्म काबिल का फर्स्ट लुक सामने आ चुका है। इस ट्रेलर के जरिए काबिल के मेकर्स ने लोगों को बताने की कोशिश की है कि ये फिल्म 26 जनवरी को रिलीज हो रही है। हम आपको बता दें कि शाहरुख खान की फिल्म रईस के मेकर्स ने भी अपनी रिलीज डेट 26 जनवरी 2016 को फाइनल कर दी है। 30 खबरें फटाफट। रणबीर कपूर जल्द से जल्द स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं और अब तक रणबीर ने इसके लिए कई तरीके अपनाए हैं और अब कहा जा रहा है कि रणबीर हुक्का का सहारा ले रहे हैं ताकि वो स्मोकिंग छोड़ पाए। सोर्सेज की माने तो कटरीना से ब्रेकअप के बाद रणबीर की स्मोकिंग की आदत काफी ज्यादा बढ़ गई थी। 30 खबरें फटाफट।
सोर्सेज की माने तो एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण पूरी तरह हॉलीवुड के रंग में रंग गई हैं। फिल्म XXX साइन करने के बाद खबर आ रही है कि दीपिका ने टॉम क्रूज की एक फिल्म के लिए ऑडिशन दिया है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो दीपिका टॉम क्रूज की हीरोइन बन सकती हैं। 30 खबरें फटाफट। शाहरुख खान अपने बेटे के फिल्म्स में आने के लिए भले ही अभी श्योर नहीं हैं, लेकिन आर्यन जिस तरह सोशल मीडिया पर अपने 6 पैक एब्स दिखा रहे हैं, ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आर्यन के बॉलीवुड एम्बिशंस हैं और करण जौहर पहले भी ये कह चुके हैं कि वो आर्यन को बॉलीवुड में लॉन्च करेंगे। 30 खबरें फटाफट। ऐश्वर्या राय बच्चन रिसेंटली पहुंची एक कॉमेडी शो के सेट पर अपनी फिल्म सरबजीत को प्रमोट करने और यहां ऐश का एक अलग ही अंदाज नजर आया। खबरें फटाफट। शाहरुख खान और अबराम ने कल हुए 2020 मैच के दौरान खूब धमाल मचाया। इस मैच के दौरान अबराम और SRK ही रहे स्टार अट्रैक्शन और पूरे वक्त सबकी नजरें इन दोनों पर ही लगी रहीं। 30 में 30% एक्स्ट्रा। अब ये खबर तो आ ही गई है कि शाहरुख की रईस अब जनवरी में शिफ्ट हो गई है, मगर सलमान की सुल्तान को अभी ईद पर एक सुपरस्टार से टक्कर मिलने की न्यूज आ रही है और वो सुपरस्टार हैं रजनीकांत। रजनीकांत की नेक्स्ट मूवी काबली का टीजर रिसेंटली रिलीज किया गया, जिसे ऑनलाइन कुछ ही देर में 5 मिलियन व्यूज मिल गए और अब इसके मेकर्स इससे इतने एक्साइटेड हैं कि वो चाहते हैं कि ईद के वीकेंड को कैश करने के लिए उसी वक्त मूवी को रिलीज किया जाए। वैसे तो अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, मगर जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा। 30 में 30% एक्स्ट्रा।